ऐसे ही जो परम तत्व को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक के लिए सब जगह जाती है, पंडित जी ने कह दिया तेरे बालक को कोई जान दो, बोली जा आराम से, तो संतुष्ट हो गई और जाकर उसने उपचार किया तो बालक ठीक हो गया। तो पंडित जी के पास नहीं जा रही, पहले और बेटी वालों को यहाँ जा रही। वो कहती है जब मैं तुम्हारी बेटी की जन्म पत्री लेकर पंडित के पास नहीं जाती तो मेरा बेटा नहीं बचता, तुम्हारी बेटी ने बचाया है। क्योंकि पंडित जी मुझे कैसे बता दे कि ये बीमार होगा, इसे एक्सीडेंट होगा, इसको कुछ होगा या नहीं होगा, तो रिश्ता मेरा तुम्हारा, चाहे मुझे एक पैसा मत देना, रिश्ता ही। फिर पंडित जी के पास जाती है, कहने लगी शादी कर लेना तो आराम से, लड़की ढूंढ ले, एक नहीं, जब तक तेरी मर्जी है जब तक कर लेना, अब जो को नहीं है इसकी शादी, लेकिन जब जो को थी तो मैंने तुझे बता दिया। स्थिति ये हमारे जीवन पे उतरती है कि हम लोग अपने आप में ये समझते कि हम कर रहे हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो होनहार सब कुछ पहले से निश्चित है। मेरी नाभि में मेरा चित्त पड़ा हुआ है, उस चित्त जो है वो एक डायरी है, मैं जो भी काम करता हूँ उसका परिणाम उस डायरी पे पहुंच जाता है। और उस डायरी के ऊपर उसे तुम श्याम सुंदर कहते हो, जिसे घनश्याम कहते हो, जिसे कृष्ण कहते हो, जिसे लक्ष्मी और नारायण कहते हो, वो इसके ऊपर बैठा है। उस डायरी के ऊपर मतलब वो मालिक है उसका, सब कुछ देखता है, कर्म नहीं देखता, कर्म का परिणाम देखता है। और उसकी वजह से जो भी तुम कार्य करने के लिए निकलते हो वो मेरे मन और बुद्धि पर सीधा प्रभाव डालता है। जो कल का किया परिणाम था, उससे पहला किया हुआ था, उस कर्म का फल सीधा मेरी बुद्धि पर प्रभाव डालता है। और मेरे मन और बुद्धि मुझे उसी काम को करने के लिए यानी जबरदस्ती वही काम करेंगे जो कल के परिणाम के अनुसार है, अन्यथा उसे कोई बदल नहीं सकता है। और बदलने की सामर्थ्य होती तो राजा दशरथ कैकेयी को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वही कैकेयी गुरु वशिष्ठ जी के चरण छूती है। हमारे आप कुल गुरु हैं, अरुंधति उनकी पत्नी है, सब प्रकार से उनकी बात मानती है अरुंधति की, लेकिन आज अरुंधति कैकेयी को अनेकों प्रकार के समझा रही है। कहते बेटा ज्यादा नहीं तो इतना कहना मान ले, राम बन को ना जाए बस। कहने ये हमारे घर का मसला है, हमारे पति पत्नी का मसला, तुम बीच में क्यों आती हो माँ, तुम हमारे बीच में मत आओ। ये राजा दशरथ जो है ना ये दोगला है, ये नाटक तो करता है प्रेम का मेरे से कि तू ही मेरी प्राण प्यारी है, और समझौता रखता है, कहना मानता है बड़ी का कौशल्या, उससे समझौता करके राम को तो राज तिलक बना लिया, मुझे पता तक नहीं, मेरा बेटा यहाँ नहीं। और अपने आप में ये समझते मैं ही सब कुछ हूँ। आज मत तू नहीं बोलेगी कुछ भी, जो होनहार है
यानी ये तो होगी, राम को वन को जाना ही पड़ेगा। तो जो स्थिति कल के किए हुए परिणाम की है उसे आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपको एक सत्ता राम ने अपनी दी हुई है। यानी हर जीव को, जो हम मनुष्य हैं, हमें एक सत्ता राम ने अपनी दी हुई है। अगर वो सत्ता दी हुई ना होती तो हम समझते हैं हम परवश हैं, लेकिन तुम परवश नहीं, तुम अपने वशीभूत भी हो। कब? जब सब सहारे छूट जाते हैं तो तुम राम को पुकारते हो। वहां स्ववश की बात है, हे प्रभु मेरा इनमें कोई नहीं, केवल तुम मालिक। इसी को मरना कहते हैं। मेरी बात समझना अच्छी तरह, मृत्यु किसका नाम है? छीन लेने का नाम मृत्यु है। जब तुम्हारे पास से यमराज आया, वो कहता है चल यहां से। एक बूढ़ी माँ, उम्र 85 साल की है, वो कह रही है जाऊंगी तो जरूर, मेरे बेटे को आ जाना है। अब वो कहता है तेरा बेटा नहीं है, लो आवेगा भी जरूर। बेटा विदेश में, उसे फोन कर दिया भैया तेरी माँ मर रही है, तुझे याद कर रही है बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो कह रहा मैं आ रहा हूं अभी। उनने वैसे ही हवाई जहाज पकड़ा, घर के दिल्ली आया, दिल्ली से चल के वो अपनी जगह पर गाड़ी करके पहुंचा। तो बुढ़िया 2 दिन से केवल यमराज से इसलिए लड़ रही है मेरे बेटे को आ जाने दे, जाऊंगी जरूर। अब बेटे ने गाड़ी से उतर के जैसे ही दरवाजे में गया तो दरवाजे में जाते कहा माँ, माँ अपने आप चारपाई में से उठी, मेरे बेटे की आवाज है। और जैसे ही बेटा घर में बढ़ा और माँ ने बेटे की कोली भर ली, बेटा तू आ गया, बस इतना कहना था तो उसके कोली में समा गई। यानी परमात्मा से उसने ये मांगी मेरा बेटा आ जाना। इसलिए वो दो दिन से यमराज से जूझ रही थी। हम लोग भी महीनों तक जूझते रहते हैं इसी के लिए। अभी वो याद आ गया, अभी वो याद आ गया, यमराज कह रहा जाना पड़ेगा, मैं नहीं रोक सकता। मुझे जैसा आदेश होता है, मैं भी अपने मालिक का सेवक हूँ, इसलिए मुझे भी जो आदेश है उसका पालन करना पड़ता है, जाना पड़ेगा। तो इस जाने के लिए ही वो गुरुजी कहते हैं कि तन मन धन अगर तुम हमें पहले सौंप दोगे तो जाते टाइम तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ आदमी मौत से क्यों डरता है? वो इसलिए डरता है कि सारा सामान इस मेले को मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। जो मेले में से जाऊंगा तो इसके बाद मुझे कोई नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा के लिए नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए वो इस मेले में से मौत के डर के मारे जाना नहीं चाहता। मृत्यु ये कहती है कि जो यहाँ पर आया है उसे जाना जरूर पड़ेगा, इस मेले को छोड़ना पड़ता है। गुरु जी उसको पहले छुड़ाने का प्रयास करते हैं, तो छोड़ देगा तो तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। लेकिन मेरी समझ में उसकी बात नहीं आती, इसलिए मैं दर्दों का बोझ ढोता हूँ। मीरा कहती है तुम्हें दर्दों का बोझ नहीं ढोना, तुम अपने राम को, श्याम सुंदर को, शिव जी को, ब्रह्मा को, विष्णु को, किसी को अपना बना लो। बिना गुरु के काम नहीं चलता, साधना तो करनी पड़ेगी। मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन
इस संसार में जो पाना चाहिए था वो पा लिया। उसके कोई पैसा नहीं देना पड़ता, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता, बस सिर्फ एक शब्द है, उसे पकड़ना पड़ता है। और पकड़ करके कोई भी आदमी हो, मैं